न्यूज़ क्रूज इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम रानीबाग साइट्स में हैं, राजा पार्क के। आज इनसे बातचीत भी करेंगे और मेरा इनसे सवाल है कि सबसे बड़ा सवाल, क्या किसानों का भरोसा नहीं जीत पाई सरकार? इसमें जो किसान आंदोलन जो चल रहा है उन चीज़ में भी बेस करेंगे। आइए इनसे पहले पूछते हैं, सर अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम अरुण मुखर्जी है। भारतीय कृषक समाज का राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व है मेरे पास। और किसानों की लड़ाई लगभग 8 सालों से मैं लड़ रहा हूँ। पहले से भी लड़ रहा हूँ और अभी भी लड़ रहा हूँ। बताइए, पूछिए। सर क्या किसानों का भरोसा नहीं जीत पाई सरकार? इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, किसानों का तो भरोसा जीत गई, बिचौलियों का भरोसा नहीं जीत पाई सरकार। अच्छा, विचोलियों का भरोसा नहीं जीत पाई। जो सर आंदोलन है टिकरी बॉर्डर में कल एक देखा गया, और आतुतोष के गोले फेंक के गए, एक तरफ दिल्ली तो एक तरफ हरियाणा में बॉर्डर पर रोका गया और उसको आने नहीं दिया, लेकिन एंड में उनको इजाज़त भी मिल गई। लेकिन सर इससे क्या असर पड़ेगा कि इतना कुछ होने के बाद जब भी उनको बुलाना ही था तो फिर आराम से भी बातचीत हो सकती थी? देखिए, भारत सरकार ने 3 बार उनसे उनसे बातचीत करने का रिक्वेस्ट भेजा। भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रमय केंद्रीय सरकार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, बार बार उनसे कहा जाता है कि हमसे आप बात कीजिए। पर वो बात करने नहीं आना चाहते थे, वो युद्ध करने आना चाहते थे। खालिस्तान कमांडो के लोग थे जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने आते थे। वो बात करने, वो किसान नहीं थे। वो बिचौलिए हैं जिन बिचौलियों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, किसानों को फायदा नहीं। आप एक चीज़ बहुत सोचनीय विषय है। सबसे ज़्यादा किसान महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका, बिहार का किसान गरीब है, जहाँ 1 बीघे से भी नीचे की काश्तकारी है। वहाँ का किसान विरोध नहीं कर रहा है। आखिर पंजाब का किसान जो पैसे से सक्षम है, जिनके पास ऑडी और बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, वो क्यों विरोध कर रहा है? सोचने का विषय ये है। जहाँ तक लगता है, जो मुझे लगता है कि पंजाब में आने वाला चुनाव इसका एक कारण है, क्योंकि कांग्रेस का अपना तो कोई अस्तित्व तो है नहीं, राहुल गांधी का भी कोई अस्तित्व तो नहीं है। क्योंकि अस्तित्व होता सन 2013 में केंद्रीय संसद में कांग्रेस के ही केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि मुक्त व्यापार, किसान मुक्त व्यापार होना चाहिए, किसानों को मुक्त व्यापार देना चाहिए। 2019 में राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस ही अजय माकन जी कहते हैं कि हम, उसमें उन्होंने लिखा है कि हम किसानों को मुक्त व्यापार देंगे। पर बिचौलियों के दबाव से आज ये स्थिति आ गई है कि कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। कांग्रेस विरोध कर रही है, किसान नहीं विरोध कर रहा है। कांग्रेस का विरोध करना और किसान का विरोध करना अंतर है। और जहां तक रही पंजाब की बात, पंजाब से जितने भी किसान आए, किसानों का तो स्वागत करने के लिए मोदी जी ने पहले से कह रखा था कि हम हर किसान से बात करने के लिए तैयार है। हर इस विषय में कोई भी व्यक्ति कभी भी आके उनसे बात, नरेंद्र सिंह तोमर जी से बात कर सकता था किसी मंत्रालय में, लेकिन आप बात करने नहीं आए थे, ये लड़ने आए थे। ये भारत की अर्थ जो चर्म व्यवस्था है, भारत की जो कानून व्यवस्था है, उसको खत्म करने के लिए ये आंदोलन था। और ये आंदोलन हरियाणा से लेकर शुरू होकर, हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था कि यदि इस कानून से एक भी किसान के साथ नुकसान हुआ तो जिंदगी भर का राजनीति छोड़ दूंगा। इतनी बड़े कहने। अब मैं अरविंदर जी से कहना चाहूंगा कि वो भी इस तरह के चलेंगे, यदि एक आदमी का भी नुकसान वो करके दिखा दे तो उनको राजनीति छोड़ देना चाहिए। राजनीति छोड़ देना चाहिए। सर जिस तरह से दिल्ली सरकार ने परमिशन दी थी, बादली में जाके आज राजीव चड्ढा को नेतृत्व से देख रहे हैं कि वहाँ पर एक ग्राउंड सा दे दिया गया है, वहीं के लोग वहीं पर ही जा रहे हैं। और जो आज हरियाणा साइड में रोडों पे कम से कम हज़ारों से ज़्यादा जो थे, आज उनको भी इजाज़त मिल गई है, वो भी बादली साइड में जा रहे हैं। तो सर ये क्या संदेश जा रहा है? क्या आने वाले समय में दिल्ली को खतरा भी हो सकता है या नहीं? देखिए, कोरोना का खतरा बता के छठ पूजा को रोक दिया गया था यहाँ पे, शायद आपको जानकारी में होगा। कोरोना का खतरा बता के शादी ब्याह में यदि आपने 51 आदमी आ जाता है तो उसके ऊपर चालान कट जाता है। पर बादली के उसमें नहीं कटता। वहाँ भी क्या वहाँ कोरोना नहीं है? क्या इससे कोरोना नहीं फैलेगा? क्या ये क्या गारंटी है कि केजरीवाल जी ने अपने कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों रखते हैं? हर बार कुछ कहते हैं, फिर कहते नहीं केंद्र सरकार दोषी है। मैं तो दोषी नहीं हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर दोषी है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आज के डेट पे जिस तरीके से बादली में परमिशन दिया गया, दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा खतरा कोरोना का आया हुआ है। और उस कोरोना में दिल्ली के नागरिकों को मारने की साजिश है, और इसमें केजरीवाल जी का भी हाथ होगा। यदि इससे कोरोना फैलता है तो इसमें केजरीवाल जी इसमें से दोषी होंगे, और वो सब लोग दोषी होंगे जिन्होंने परमिशन दिया इस बादली में आने का।
सर केजरीवाल उठे हैं रामलीला ग्राउंड से, हर एक को पता है, अन्ना के साथ। आज अन्ना का एक भी मैं मीडियाज़ पे देख रहा था, सोशल मीडिया में भी सर्च किया, कोई उनका वो नहीं आया। इस आंदोलन जो हुआ है पटना के किसान का भी कोई नहीं हुआ, महाराष्ट्र में किसान का कोई ऐसा स्पीच जो किसान बोले कि हम विरोधी हैं, बस सिर्फ दो ही, हरियाणा या पंजाब। इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है? और लास्ट सवाल है कि क्या आने वाले समय पे दिल्ली को और क्या क्या देखना पड़ेगा? देखिए, अन्ना जी एक रिस्पेक्टेड नेता है, वो जनता के नेता है, लोगों के दिलों में बसने वाले नेता है, उनका सम्मान हर पार्टी वाला करता है। अन्ना हजारे जी का तो मैं बहुत सम्मान करता हूँ और हमेशा करता हूँ। अन्ना हजारे के कंधे पे चढ़ के दिल्ली के सरकार पाने वाली केजरीवाल सरकार अन्ना हजारे के सिद्धांतों से भटक चुकी है। आज वो केजरीवाल जी जो कुछ सालों पहले जब वो मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे तो वो कहते थे हम आते ही शीला दीक्षित को जेल भेज देंगे, हम आते ही ये कर देंगे, हम आते ही वो कर देंगे। क्या आज तक एक भी काम किया? अन्ना हजारे के शिष्य बन के अन्ना हजारे को धोखा देने का काम माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने किया है और आगे भी करते आ रहे हैं। अन्ना हजारे जी ने कुछ सालों पूर्व उन्होंने कहा था कि मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ नहीं हो सकता क्योंकि वो मेरे शिष्य नहीं रहे, मैंने जो सिखाया वो काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही चीज़ें हैं। ये दुर्भाग्य है कि पंजाब और हरियाणा जहाँ के किसान सबसे ज़्यादा समृद्धिशाली हैं, वहीं के लोग विरोध कर रहे हैं। जहाँ के किसान काश्तकार बहुत छोटे छोटे हैं, 1 बीघा से भी कम के लोग क्या काश्तकार है, वहाँ के लोग विरोध नहीं कर रहे क्योंकि उनको मालूम है उसका लाभ उनको मिलेगा। आखिर क्या कारण है? ये बहुत बड़ा कारण है कि कुछ अराजक तत्व जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना चाहते हैं, जो भारत को बेचना चाहते हैं, वो इन आंदोलनों में अपनी सक्रिय भूमिका, विदेशों से आए पैसा लगा के भारत सरकार को बदनाम करना चाहती है। ऐसे लोगों ने ही ये किसान आंदोलन को भड़काया है। और वो इसमें से भी आप देखेंगे तो उसमें किसान कम है, बिचौलिए ज़्यादा है, क्योंकि नुकसान बिचौलियों का है, किसान का नहीं है। किसान विचौलियों का है, इंसान सा नहीं है। तो ये विचौलियों को जो मोदी सरकार ने करारा जवाब दी है, विचौलिया ही परेशान है, ना कि आम किसान जो महाराष्ट्र में हो या वो पूना या कहीं भी हो या पटना साइड में हो। लेकिन जब तक ये लोग हैं साथ में तो किसान मरेगा नहीं, क्योंकि जय किसान जय जवान का नारा तो ये लोग दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई कितनी है उस किसान से पूछना जिसके घर में जब कोई आत्महत्या कर लेता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है। सर लास्ट पॉइंट सीधा, जब कोई किसान आत्महत्या करता है तो जिस तरह से ये लोग करते हैं, क्या उनके ऊपर घरों पर कभी गए हैं? देखिए, आज बिचौलियों की बात कर रहा हूं। हाँ, जो बिचौलिए हैं, बिचौलिए के आज के नेता भी एयर कंडीशन वाले हो गए। आदमी एसी में रहता है और उस किसान का शोषण करता है जिस किसान के पास पैसे नहीं होते। आज तक नहीं गए। आज तक आप बताइए कितने किसान आत्महत्या किए हैं? उन किसान को कोई भी राहत दी गई? दंगाइयों को राहत दी गई? जिन लोगों ने या दंगा हुआ उन लोगों ने किया नहीं किया वो एक अलग कानून का विषय है, लेकिन वहां पे जाके 1 करोड़ रुपए बांटे गए, लेकिन किसान के घर में कोई 1 रुपए भी नहीं देने गया। कारण इसका था कि इस देश का अन्नदाता जो लोगों के पेट भरता है, आपने कोरोना काल में देखा थी, अन्नदाता हमारे सक्षम ना होते तो लोग भूखे मर जाते, पर हमारे अन्नदाता सक्षम थे इसलिए किसी को भूखे नहीं मरने दिया। इस देश के गांव ने किसी को भूखे नहीं मरने दिया। और उस देश में बियर के बनाने वाले और शराब बनाने वाले लोगों के लिए तो जगह है, पर उस किसान के लिए जगह नहीं है। ये इस देश का दुर्भाग्य है और ये सब तमाम तरीके के सेकुलर उन नेताओं का दुर्भाग्य है जो अच्छे काम में विरोध करते हैं। अपना करते हैं तो कोई बात नहीं, दूसरा करते हैं तो करने क्यों दे। ये बड़ा ही दुर्भाग्य का पूर्ण विषय है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस अंतिम पड़ाव में है और कांग्रेस अंतिम पड़ाव में ये लास्ट मुहिम छेड़ी हुई है। और जिस तरीके से खालिस्तान के समर्थकों का लिया गया, देश विरोधी तत्वों को लिया गया है, भारत की जनता ना तो कांग्रेस को माफ करेगी और ना ही उन नेताओं को माफ करेगी जो किसानों के साथ आज पंजाब और हरियाणा किसानों के साथ जो धोखा दे रहे हैं। तो यही हमारे साथ संजय जी। तो आने वाले टाइम पे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या होता है। और तरुण शर्मा इसी तरह से न्यूज़ क्यूज़ देते रहिए।